नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण बातें तथा प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में। संविधान के इस पाठ से प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे फिर वो यूपीएससी हो या एसएससी या फिर डिफेंस। दोस्तों, हम बात करें तो संविधान की जो सर्वप्रथम मांग है वो माननीय बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा 1895 में की गई थी। इसके बाद महात्मा गांधी ने 1922 में संविधान की मांग की और कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा पर आधारित होना चाहिए। एक दल के रूप में बात करें तो सर्वप्रथम दल के रूप में मांग 1923 में स्वराज दल के द्वारा की गई, जिसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। कांग्रेस ने संविधान की मांग 1935 से 1938 तक की। और बात करें कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी, जिसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया और इसने भारतीय संविधान की मांग को सर्वप्रथम स्वीकार किया, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता के बारे में कुछ नहीं कहा, इसलिए यह प्रस्ताव असफल रहा। इसके बाद क्रिप्स मिशन मार्च 1942 को आया। इसे महात्मा गांधी ने भुना हुआ चेक या पोस्ट डेटेड चेक कहा। इसके बाद कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। यह सफल रहा और इसकी प्रमुख योजनाएं थी संविधान का गठन करवाना तथा अंतरिम सरकार का गठन। उसके बाद संविधान की जो प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और अस्थायी अध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे। संविधान की दूसरी बैठक की बात करें तो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान के इस बैठक के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अस्थायी उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी, जो कि हरेंद्र चंद्र मुखर्जी थे। संवैधानिक सलाहकार की बात करें तो बी.एन. राव बेनेगल नाथ रॉय थे, जो कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान में बहुत योगदान दिया। तीसरी बैठक की बात करें तो 13 दिसंबर 1946 को हुई और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सरकार के विधेयक के अनुसार 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की गई। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा, जो कि कुल 1080 दिन का समय हुआ। संविधान निर्माण में खर्च 64 लाख रुपए का हुआ तथा संविधान का जनक, पिता, निर्माता या आधुनिक भारत का मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। संविधान का डिजाइन बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया। संविधान का संवाददाता या वाचक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को कहा जाता है। संविधान तैयार 26 नवंबर 1949 को हुआ। संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। संविधान में भाग नहीं लिया ऐसे महान 2 नेता थे जिन्होंने संविधान में भाग नहीं लिया, महात्मा गांधी व मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने संविधान में भाग नहीं लिया। महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेदों को कुल 22 भागों में बांटा गया है, जो कि इस प्रकार है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक हैं तथा इसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। भाग 2 में 5 से 11 तक के अनुच्छेदों का वर्णन है तथा नागरिकता से संबंधित यह भाग है। भाग 3 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिसके प्रमुख अनुच्छेद इस प्रकार हैं। 14 से 18 तक अनुच्छेद में समानता का अधिकार है तथा अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत करता है। अनुच्छेद 19 विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का निर्वाह करता है तथा अनुच्छेद 21 प्राणदैहिक स्वतंत्रता का वर्णन करता है। अनुच्छेद 21 के 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसमें शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 31 से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया तथा अनुच्छेद 300 के में इसे जोड़ दिया गया।
अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व हैं। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा की गई है तथा अनुच्छेद 37 राज्य के कर्तव्यों को निर्वाह करता है। अनुच्छेद 38 लोक कल्याण की भावना का विकास हो। अनुच्छेद 39 स्त्री पुरुष समानता की बात कहता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों की स्थापना का वर्णन करता है। अनुच्छेद 41 ग्राम काम तथा शिक्षा के बारे में बताता है। इसके तहत मनरेगा का वर्णन है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 45 शिक्षा से संबंधित है तथा बात करें अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है तथा अनुच्छेद 50 शक्तियों का बंटवारा करता है। यह कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा करता है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति की व्यवस्था की गई है। भाग 4 के में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। भाग 5 संघ की बात करता है जिसमें अनुच्छेद 52 से 151 तक का वर्णन है। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 53 कार्यपालिका। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति चुनाव का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। यह प्रक्रिया राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व बताकर शुरू की जाती है तथा इसे 1/4 सदस्यों के तहत किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 63 में है तथा अनुच्छेद 64 राज्यसभा का सभापति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति का वर्णन है। राष्ट्रपति इसके तहत मृत्युदंड तक की सज़ा को क्षमा कर सकता है। अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद का वर्णन है। अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल का और अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा के बारे में बताता है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन है। अनुच्छेद 105 संसदीय विशेष अधिकार। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक जिसे राष्ट्रपति बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय का वर्णन है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति सलाह ले सकता है सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी विधेयक के बारे में। अनुच्छेद 148 कैग का वर्णन करता है। वर्तमान में हमारे कैग गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। भाग 6 राज्य का वर्णन करता है, राज्य की राज्य व्यवस्था के बारे में, जिसमें संपूर्ण मंत्रिमंडल मंत्री आदि का वर्णन किया जाता है। भाग 7 पहली अनुसूची के भाग 6 के राज्य का वर्णन है, जिसमें अनुच्छेद 238 जोड़ा गया है। भाग 8 में बात करें संघ तथा राज्य क्षेत्र का वर्णन है। इसमें अनुच्छेद 239 से 242 तक है। भाग 9 पंचायतें एवं नगर पालिका का वर्णन करता है अनुच्छेद 243 के तहत। भाग 10 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का वर्णन करता है भाग 244 के तहत। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध का वर्णन किया गया है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद का वर्णन है। भारत में व्यापार एवं वाणिज्य भाग 13 में है। 301 से 307 अनुच्छेद इसके अंतर्गत हैं। यह भारत के आंतरिक व्यापार एवं वाणिज्य का वर्णन करता है। भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हैं, जिसमें अनुच्छेद 308 से 323 तक हैं। भाग 15 निर्वाचन आयोग के बारे में बताता है, जिसमें अनुच्छेद 324 से 329 हैं। भाग 16 में विशेष उपबंध 330 से 342 तक हैं। भाग 17 में राजभाषा
का वर्णन है। इसमें अनुच्छेद 343 से 351 तक होते हैं। भाग 17 में राजभाषा है और भाग 18 में आपात उपबंध हैं, जो कि 352 से अनुच्छेद 360 तक का वर्णन करते हैं। भाग 19 मिसलेनियस प्रकीर्णन के बारे में बताता है। भाग 20 संविधान संशोधन के बारे में बताता है, जो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत है। संविधान में जो भी संशोधन किए जाते हैं वो इसी संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के द्वारा किए जाते हैं। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध हैं और भाग अंतिम 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ का वर्णन कर। दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।